यहां मेरे सामने मेरा कांग्रेस परिवार बैठा है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जिसने भी जादूगर देखा है, मैजिशियन देखा है, वो जरा अपना हाथ खड़ा कर दे। जादूगर जो होता है, मैजिशियन होता है, वो आपकी जेब से पैसा निकाल लेता है और फिर कहता है देखो, वो चालाक होता है, पता नहीं चलता आपको, पैसा जेब से निकल जाता है और वो फिर कहता है देखो मैंने पैसे नहीं लिए। उसी तरह से भ्रष्टाचार का अगर कोई जादूगर है, मैजिशियन ऑफ करप्शन, तो वो नरेंद्र मोदी है। लाखों करोड़ों खा लेते हैं और फिर कहते हैं मित्रों मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। एक करोड़ों खाने के बाद कह सकता है। कैशलेस भी एक बीजेपी का सबसे बड़ा करप्शन है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैशलेस और कुछ नहीं है। अगर एक नगद नोट सुबह हमारे घर से निकलती है, हम दूध वाले को देते हैं, दूध वाला वो दुकान वाले को देता है, दुकान वाला डेयरी वाले को देता है, डेयरी वाला वो कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को देता है और वो पशुपालक के हाथ में जाती है। सुबह से घर से निकली हुई एक नोट शाम तक 10 हाथों में जाती है, पर कोई बिचौलिया नहीं होता है जिसको कमीशन मिलता है। अगर नरेंद्र मोदी का कैशलेस आया तो आपका कैशलेस में 1% से लेके 5% तक कमीशन कौन लेगा? चाइना का जिसमें हिस्सा है वो पेटीएम लेगा, मोदी के अजीज दोस्त अंबानी का जियो लेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों के वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाले ले लेंगे और इसकी वजह से आपके जेब से पैसे जाएंगे। मेरा दावा है, क्यों ब्रांड एम्बेसडर बने हो नरेंद्र मोदी आप कैशलेस के? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जितने प्रतिशत मिलेंगे उसमें से आधा बीजेपी के धन संग्रह में जाने वाला है, बीजेपी ले जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। 8 तारीख को नोटबंदी हुई और कहा कि काले धन के ऊपर प्रहार है। 9 तारीख को चिदंबरम जी ने कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा अगर काले धन वाले को ही दिक्कत होने वाली है, आम हिंदुस्तानी को तकलीफ नहीं होगी, हम इसका समर्थन करते हैं। पर हुआ क्या? काले धन वाले को तो दिक्कत ही नहीं हुई। भाजपा के नेताओं के पास 2-2 हजार के नए नोट की गड्डियां मिली। साउथ में उसका एक नेता 500 करोड़ की शादी करता है, 500 करोड़ की। और मन की बात में मोदी जी बोलते हैं मित्रों चाय पे शादी कर लो, चाय पे शादी कर लो। अरे तुम्हारे मंत्री को समझा लेना था ना। तुम्हारी कैबिनेट का मिनिस्टर एक शादी करता है, करोड़ों खर्च करता है, और आम हिंदुस्तानी को कहते हो कि शादी चाय पे कर लो। अरे हमारे खून पसीने की कमाई है, जो किसान अपना खून पसीना लगा के बीज बोता है और फसल आती है, उसके पैसे बैंक में फंसे हैं, उनको पैसे चाहिए, बीज वाले को देना है, खाद वाले को देना है, मजदूर को देना है। आज वो किसान मजबूर होकर आत्महत्या करता है, लाइन में लगा वाला हिंदुस्तानी आदमी मरता है, बहन रोती है, छोटे छोटे बिजनेस वाले रोते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। ये कहते हैं ना कैशलेस से काला धन निकल जाएगा, कैशलेस से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। दुनिया में सबसे कम नगद यूज करने वाले और सबसे ज्यादा कैशलेस यूज करने वाले कंट्रीज की लिस्ट में जिम्बाब्वे और केन्या है, जो बहुत कम नगद यूज करते हैं, कैशलेस ज्यादा करते हैं। पर दुनिया के टॉप 10 काले धन वाले और भ्रष्टाचार वाले टॉप 10 देश है, उसी में जिम्बाब्वे और केन्या का नाम आता है। अरे क्या अमेरिका के पास अकल नहीं थी? वो लादेन को मारने क्यों जाते? $100 का नोट ही बंद कर देते, आतंकवाद मिट जाता। अगर नोटबंदी से आतंकवाद मिटता तो अमेरिका $100 की नोट नहीं बंद कर देता। हमने भी देखा कि आतंकवादी मरे और उसके पास से नए नोट की गड्डियां निकली, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ।
मोदी जी, आपने गोवा में कहा था और प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने शपथ ली थी, और आप तो आरएसएस के प्रचारक हो, आपने शपथ ली थी कि मैं सच बोलूंगा और जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। यही मोदी जी ने गोवा में कहा था, सिर्फ मित्रों 50 दिन दे दो और 50 दिन के बाद मेरी कोई कसर रह जाए, जिस चौराहे पे कहोगे वहां पे आऊंगा, देश जो सजा देगा वो उठाऊंगा। अब मेरा कहना है भाई नरेंद्र जी, आ जाओ, ताल कटोरा का चौराहा है, यहीं पे आ जाओ और हम तुमको फांसी नहीं देंगे, हम तुमको फांसी नहीं देंगे। हम महात्मा गांधी जी के कांग्रेस के सैनिक हैं, हम सोनिया गांधी जी के सैनिक हैं, हम राहुल गांधी जी के सैनिक हैं, हम तुमको फांसी नहीं देंगे। हम तो राहुल गांधी जी ने जो 5 सवाल पूछे ने उसका सिर्फ जवाब मांग लेंगे, आओ तो सही। पर ये नहीं आएंगे, ये तो झूठ के व्यापारी है। एक आखिर शेर कह के मेरी बात खत्म करता हूं, सजन रे झूठ मत बोलो, अरे ओ मोदी झूठ मत बोलो, खुदा के घर जाना है, भगवान के पास जाना है, वहां न हाथी है, वहां न घोड़ा है, वहां न अदानी का हवाई जहाज है, न मालिया का है, न अंबानी का हवाई जहाज है, वहां तो कंधों पे ही जाना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो यहाँ प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?